हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी के अनेक शब्द कर एक शब्द तो उसका वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि झारखंड सचिवालय स्पेसिफिक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड सचिवालय के से ही रिलेटेड है, जेएसएससी से ही रिलेटेड है। जेपीएससी, जेटेट या फिर झारखंड में नागपुरी से होने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, उन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अनेक शब्दों के एक शब्द। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है नागपुरी का सिलेबस। नागपुरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो व्याकरण पार्ट है, तो व्याकरण में यहाँ पर दिया हुआ है अनेक शब्द के बदले एक शब्द। ये जेएसएससी का सिलेबस है नागपुरी का, ठीक है। तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो है वो हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस पाए गए हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है अनैत शब्द कर बदला एक शब्द। देखिए, अनैत शब्द, अनेक शब्द को कैसे कहा जाएगा नागपुरिया में? अनैत शब्द, ठीक है। तो पहला क्या है? ऊ ठाव जहां धान कर दौरी करल जाएला, तो उसको क्या कहते हैं? धान का जो दौरी करल जाता है उसको हम लोग खरिहान कहते हैं। अब आप पूछिएगा ये दौरी क्या होता है? तो देखिए, जब धान की खेती होती है तो धान को जब खेतों से काट करके एक ऐसे, उसको हम लोग बारी या खरिहान कहते हैं, खरिहान बनाया जाता है। उसको बाढ़ के लीप के इसको तैयार किया जाता है एक जमीन के टुकड़े को, और यहाँ पर हम लोग धान को क्या करते हैं ना, गोल गोल इस तरह से जमा कर देते हैं, और उस पे जो होता है मवेशियों को चलाते हैं राउंड राउंड, ठीक है। तो उसी को कहते हैं दौरी खेदना, ठीक है। नागपुरिया में ऐसे बोलते हैं लोग कि कहाँ जा रही, तो बोलता है लोग दौरी खेदे जा रही हो, ठीक है। तो दौरी खेदना का मतलब होता है कि धान जो है, धान को, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में दौरी जब खेदा जाता है ना, तो धान जो होता है वो और पुआल जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। झाड़ झाड़ के धान को अलग करके बोरी में भर दिया जाता है, और जो पुआल है उसको, पुआल को एक जगह पे जमा कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस है, ठीक है, कि जो फसल जो होता है, धान की जो खेती होती है, तो खेत से धान को काट कर हम लोग खरिहान में जमा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि उठाओ जहां धान कर दौरी करल जाएला। तो दौरी करल जाएला मतलब कि धान को झाड़ा जाता है और धान और पुआल को अलग किया जाता है। तो वो प्रोसेस जो होता है उसी को हम लोग दौरी करना कहते हैं। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है कि ऊंच हुआ जेकर माए बाप दुनिया में न खाए, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टूअर। ऊंच हुआ मतलब कि वैसा बच्चा जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उसको हम लोग टूअर कहते हैं। कि बोलते हैं कि ऊंच हुआ टूअर हो गलक, ठीक है। यानी कि वो बच्चा जो है अब वो अनाथ हो गया, तो उसी को कहते हैं टूअर हो गया, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। ऊ जनाना जे झाड़ फूक करे के लिए जानल जाएला। तो जो जनाना, जनाना मतलब कि स्त्री, जो झाड़ फूक करने के लिए जानी जाती है, उसको हम लोग भक्ताइन कहते हैं, ठीक है। और जनाना का मतलब हुआ स्त्री, और जनाना की जगह पे यहाँ पर जो मर्द मर्द रहता तो उसको भगत कहते, ठीक है। तो भगत और भक्ताइन उन लोग क्या होता है, जो झाड़ फूक करने जानते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है कि घर बाढ़ल बादे जे ठुराएला, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बढ़ना कहते हैं। घर बाढ़ल बादे जे ठुराएला, ठुराएला मतलब कि जो बच जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बढ़ना कहते हैं, ठीक है। बढ़ना क्या होता है? देखिए, घर को हम लोग झाड़ू से साफ करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं झाड़ू को बढ़नी। तो बढ़नीय से हम लोग बढ़ना ये करते हैं, साफ करते हैं। तो जो कचरा बच जाता ना, कचरा, तो उसी को कहा जा रहा है बढ़ना। तो जो कचरा होता है उसी को हम लोग कहते हैं बढ़ना, ठीक है। आगे, ऊ मरद जे नाच गान में रमल रहेला, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रिजवार, ठीक है। तो रिजवार का मतलब क्या होता है? जो खुश रहता है, हमेशा आनंद रहता है, आनंद में रहता है। तो वैसा मर्द मतलब वैसा आदमी जो नाच गान में रमल रहता है, उसको हम लोग रिजवार कहते हैं। अगला है, वो आदमी जे हर फार करने पारंगत आहे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हरवाहा। तो वैसा आदमी जो हर फार, हर फार का मतलब हल बैल जो होता है ना, उस हर का मतलब होता है, देखिए हर जो होता है कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। ये मैं फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से रहता है, ठीक है। अब इसको कहते हैं हल, और इसके आगे ये जो स्पेस है इसमें हम लोग एक नुकीला फार, इस तरह से ऐसे करके फार लगा हुआ रहता है। अब यही जो है वो मिट्टी की खुदाई करते हुए आगे खेत में इसका खेत जोतते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं
हल चलाना, खेत जोतते हैं जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुआ हल, तो इसको कहें हर और इसको कहें फार, ठीक है। तो वो हर फार करक में जो पारंगत आदमी होता है उसको हम लोग कहते हैं हरवाहा। आगे है वो आदमी जेके लाज बीच कर डर नखे, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं थेथर। वैसा आदमी जिसको लाज शर्म नहीं रहता है ना, उसी को हम लोग थेथर कहते हैं। आगे है जे आदमी हमेशा लड़क में लागल रहेला, तो उसको क्या कहते हैं, तो वैसा आदमी जो हमेशा लड़ाई झगड़ा में लगल रहता है उसको हम लोग झगराहा कहते हैं। लड़ाई झगड़ा में रहता है उसको झगराहा, अगर आदमी है तो झगराहा, औरत है तो उसको झगराही, ठीक है। आगे है उ आदमी जे गाय गरु भैंस छगरी चराएला, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं चरवाहा। वैसा आदमी जो आपके मवेशियों को चराने ले जाता है खेतों में, तो उसको हम लोग कहते हैं चरवाहा। आगे है ऊ छोड़ी जे कन्या कर छोट बहिन है के, तो वर लागिन वो क्या लगती है, मतलब कि वैसी लड़की, छोड़ी का मतलब क्या हुआ, लड़की, ठीक है। जो कन्या कर छोट बहिन है के, तो वो वर लागिन क्या लगेगी, तो उसको कहते हैं हम लोग सारी। जैसे कि कोई लड़का है, लड़का का किसी लड़की से शादी हुई, ठीक है, तो इस लड़की की जो बहन होगी वो लड़का का क्या लगेगी, साली लगेगी। तो हम लोग नागपुरिया में साली नहीं कहते हैं, सारी कहते हैं, ठीक है। और वही लड़की का भाई रहेगा उसको कहेंगे सारा, सार, ठीक है। तो ये है। आगे है ऊ जनाना जे कन्या कर बड़ बहिन है के, वर लागिन वो क्या लगती है, तो उसको हम लोग कहते हैं जेठसास, या जेठसारी कहते हैं उसको, ठीक है, या जेठसास भी बोला जाता है। आगे है जे आदमी खूब लंबा आहे, तो वैसा आदमी जो बहुत लंबा है, खूब लंबा मतलब बहुत लंबा है, उसको हम लमढेंगा कहते हैं। लंबू तो हिंदी वर्ड हुआ ना, नागपुरिया में कहते हैं लमढेंगा हके। तो जैसे कि हमर दामाद बड़ी लमढेंगा हके, ठीक है, इस तरह से, या फिर हमर ससुर बड़ी लमढेंगा हके, इस तरह से बोला जाता है। आगे है जे आदमी कर लंबाई कम आहे, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं नटरू या ठेपरा। ठेपरा कहते हैं या नटरू कहते हैं, जो छोटे साइज का होता है ना उसको हम लोग नटरू या ठेपरा कहते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैं सोचा कि इसको एमसीक्यू के फॉर्म में ना लाके इसी तरह से आपके सामने रख देता हूं, आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, इससे एक ना दो क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं, ठीक है। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आगे है जे आदमी जन्म से अंधा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अंधरा। तो ये तो इजी है, तो ये आप लोग ऐसे हिंदी में भी जानते हैं, अंधरे बोलते हैं, ठीक है। आगे है जे आदमी मन एक उदर से जन्म ले हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सहोदर। वैसे आदमी जो एक उदर से, मतलब एक ही माँ के पेट से जन्म ली, उदर मतलब पेट, तो एक ही माँ के पेट से जो जन्म लिए होते हैं ना, उसको सहोदर भाई कहते हैं, ये सहोदर भाई बहन कहते हैं, ठीक है। तो सहोदर वर्ड होता है उसके लिए। आगे है जे छोड़ा कर बियाह होवे वाला आहे, तो उसको क्या कहते हैं, वैसा छोड़ा जिसका बियाह होने वाला है उसको हम लोग कहते हैं वर, ठीक है। और जो जो छोड़ी जिसका बियाह होने वाला होता है तो उसको क्या कहते हैं, वधू। अगला है जेकर बियाह नहीं भेल हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको या तो डिंडाइल कहते हैं या तो कुंवार कहते हैं। तो कुंवार तो इजी है, लेकिन आप ज्यादातर देखिएगा डिंडाल वर्ड का यूज किया जाता है कि मोय डिंडाल रहबू, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है, यानी कि मैं कुंवारा रहूंगा, इस तरह से है। आगे है ऊ भूया जेकर ने कुछो नहीं उपजेला। भूया का मतलब क्या होता है, जमीन या खेत, भूया का मतलब होता है जमीन, ठीक है। तो भूया का हम लोग जमीन को नागपुरिया में भूया कहते हैं। तो ऊ भूया जेकर ने कुछो नहीं उपजेला, उसको हम लोग कहते हैं उसर। बंजर कहते हैं ना आप लोग, मतलब हम लोग हिंदी में तो बंजर कहते हैं, नागपुरिया में हम लोग उसर कहते हैं, ठीक है। आगे है लेवेक देवेक बात के का कहना, मतलब लेवेक देवेक का जो बात है उसको हम लोग कैसे कहेंगे नागपुरिया में, एक शब्द उसके लिए क्या है, उसके लिए एक शब्द है कचिया पैसा। लेवेक देवेक का जो बात है उसका एक शब्द है कचिया पैसा, ठीक है। आगे है जेकर काया थुलथुल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मोटका। जिसका काया थुलथुल होता है ना उसको हम लोग मोटका कहते हैं। अगर लड़का है तो मोटका और लड़की है तो मोटकी, ठीक है। 20वां है हिने हुने छिटाइल है। सारे सामान अगर इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है तो उसी को नागपुरिया में क्या बोल रहे हैं, हिने हुने छिटाइल है। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको कहते हैं छितराल, ठीक है। छितराल मतलब कि
बिखरा पड़ा हुआ है। आगे है जेकर एगो आंख नखे, तो जिसका एक आंख नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग काना कहते हैं। ठीक है, आगे है जेकर मुंड ने केस नखे, मुंड ने केस नखे, केस का मतलब क्या होता है, बाल। कहीं कहीं पे केस दिखिएगा, कहीं कहीं पे चूल रहता है, लेकिन नागपुरिया में हम लोग केस कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मुड़ला। मुड़ला का मतलब जिसका मुड़ में केस नहीं है, ठीक है, बाल नहीं है। आगे है जेकर मुड़ कर आगे दने कर केस नखे, तो जिसके मुड़ में आगे दने का केस नहीं है उसको हम लोग चांडिल कहते हैं। ठीक है, सर जैसे होता है ना, तो सर में देखिएगा कि बहुत लोग का इस तरह से गायब है, ये नहीं है, तो उसको चांडिल कहेंगे। या तो इधर बाल नहीं है या तो यहाँ बाल नहीं है, तो उसको चांडिल कहते हैं। ठीक है, और पूरा के पूरा बाले नहीं है तो उसको कहेंगे मुड़ला, एकदम ही नहीं है। ठीक है, आगे है जहां बियाह होएला, तो जहां पर बियाह होता है ना उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को हम लोग मड़वा कहते हैं। हिंदी में मंडप कहा जाता है ना जहाँ पे शादी ब्याह होता है, तो नागपुरिया में हम लोग कहते हैं उसको मड़वा। आगे है जे पोइड गेलक, जो पोइड गया का मतलब होता है जल गया, तो उसको जैर गेलक या पोइड गेलक कहते हैं, लेकिन पोइड का ही यूज होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पोड़ल। पोड़ल का मतलब कि जो जल गया है, तो उसको हम लोग पोड़ल कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे आपका नागपुरी का वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो रहा है, इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। क्योंकि नागपुरी के लिए कल जाके आप मान लीजिए कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब बड़े एग्जाम है जिससे लोग ऑफिसर बनते हैं। और अगर आप नागपुरी अपना लैंग्वेज पेपर लेते हैं तो आपका वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पेड़ को काटने से पहले जो जो टांगी होता है उसको खूब धारदार करते हैं, तो इसी तरह से आप लोग अपना वोकेबलरी बढ़ाइए। अपना टांगी, टांगी मतलब वो क्या, खरसा, टांगी, हम लोग टांगी कहते हैं। पेड़ काटने के लिए जो चीज यूज होता है ना उसको हम लोग टांगी कहते हैं। तो एक्स जो लिखा जाता है ना, तो एक्स जो है तो उसी को आप लोग मजबूत कीजिए एकदम। ठीक है, जिससे कि एकदम एक बार में पेड़ कट जाए, यानी कि एक बार में आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग पैंसोर कहते हैं। पैंसोर, जैसे कि सब्जी बना, ठीक है, तो सब्जी को हम लोग तियन कहते हैं नागपुरिया में। तो तियन में मान लीजिए पानी ज्यादा डला गया है, ठीक है, पानी पानी जैसा स्वाद लग रहा है, तो उसको कहेंगे कैसे हम लोग, का तरी तियन के बनाए हैं किस से पंसोर लागत हो, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। माँ को या बहन को इस तरह से बोला जाता है, या फिर अपनी वाइफ को। ठीक है, अगला है कि जनाना कर भेष ने नाचेक वाला मर्द, उसको क्या कहते हैं, तो जनाना कर भेष में नाचेक वाला मर्द को हम लोग नटुआ कहते हैं। ठीक है, आगे है जे अखन कर तोरल बनाल हके, मतलब अभी जो इंस्टेंट कोई चीज आपके सामने हुआ है, कोई भी चीज, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टटका, टटका भेलक। ठीक है, मतलब कि तुरंत अभी ऐसा हुआ, जैसे सब्जी बना के लेके आए, मान लीजिए आपके सामने तुरंत सब्जी लेके आए हैं, तो कैसे बोलेंगे, टटका तियन बनाए के तोरथिन लाइन ही हो, इस तरह से लोग बोलता है टटका। ठीक है, यानी कि तुरंत का अगर तोरल बनावल है ना, तोरल बनावल मतलब कि तुरंत का बनाया हुआ अगर कोई चीज है तो उसको टटका बोलते हैं। ठीक है, आगे है जे मनक बात मन में रखेला, मतलब कि मन की बात जो मन में रखता है वैसे आदमी को क्या कहते हैं, गुमन मुहा, उसको हम लोग गुमन मुहा कहते हैं। ठीक है, देखिए ये अनेक शब्दों का एक शब्द भी है और आपके नागपुरी का वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे जनाना कुछो नहीं बुझेला, तो उसको क्या कहते हैं, कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे, बेलूरी। ठीक है, उसको बेलूरी कहा जाता है। और जो आदमी यानी कि जो मर्द अगर कुछ नहीं बुझता है तो उसको बेलूरा कहते हैं। ठीक है, बुझेला मतलब कि समझ में नहीं आता है, जिसको कोई चीज कितना समझाइएगा समझ ही नहीं रहा तो उसको बेलूरा कहेंगे, बेलूरी कहेंगे। ठीक है, ये है अनेक शब्दों के एक शब्द जो आपको व्याकरण में पढ़ना है, प्लस इससे आपका नागपुरी का वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रांग हो रहा है। और मैं अपने वीडियो में कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नागपुरी के वर्ड का यूज करके आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करा सकूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अनेक शब्दों का एक शब्द से संबंधित ये वीडियो था जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये है वीडियो का अंत। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एड1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।